हाय गाइज, आप सभी का फंटेसी बिजनरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज ड्रीम 11 वुमेन सुपर स्माश का मैच नंबर 16 कैंटरबरी मैजिशियन वुमेन और ऑकलैंड हार्ट्स वुमेन के बीच में खेला जाएगा। इस मैच की A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, जो आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आफ्टर टॉस हमारे पास मैच का जो भी वैल्यूएबल अपडेट आएगा वो सारा अपडेट मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर ही दे पाऊंगा। और मेरा खुद का जो फाइनल टीम बनेगा वो टीम भी मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर ही दे पाऊंगा। इसलिए आप लोग का टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूरी है। टेलीग्राम चैनल का ये लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करते ही आप मेरे सीधे चैनल पर पहुँच जाओगे और ज्वाइन कर सकते हो। अब बिना देरी किए हुए मैच की बात करते हैं। तो ये जो मैच है ना वो आज मॉर्निंग में 5 बजे से हैगली ओवल क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। वहाँ की वेदर रिपोर्ट की बात करें तो आसमान में कुछ बादल छाए रहेंगे, लेकिन उससे बारिश होने की संभावना कम है। अब चलते हैं, बात करते हैं पिच रिपोर्ट के। तो वहाँ का जो पिच है ना वो ओवरऑल बैटिंग फ्रेंडली है और उस पिच पर अभी तक टोटल 45 विकेट पिछले 5 मैचों में गिरे हैं, जिसमें पेसर्स 21 विकेट लिए हैं और वहीं स्पिनर्स 24 विकेट लिए हैं। तो हम कह सकते हैं कि उस पिच पर स्पिनर्स का दबदबा है। और उस पिच की एवरेज टोटल स्कोर की बात करें तो 120 से लेकर 125 रनों के बीच का है। और अभी तक उस पिच की एवरेज फर्स्ट इनिंग की स्कोर की बात करें तो 125 से लेकर 135 रनों के बीच का है। और उस पिच पर अभी तक 3 T20 वुमेन के मैचेस खेले गए हैं, जिसमें तीनों के तीनों मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीती है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वहाँ पर ये पहले बैटिंग करना ही पसंद करेगी। और इस पिच के हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 188 का है, वहीं लोएस्ट स्कोर अभी तक 32 रनों का है। अब दोनों टीमों ने हेड टू हेड में 10 मैचेस पिछले 5 सालों में खेली है, जिसमें ऑकलैंड हार्ट्स वुमेन की टीम 5-4 से लीड कर रही है और एक मैच दोनों के बीच में बेनतीजा रहा है। अब दोनों टीमों के रिसेंटली के 5 मैचों की बात करें तो कैंटरबरी मैजिशियन वुमेन की टीम अपने पिछले 5 मैचों में 3 जीते हैं और 2 हारे हैं। और वहीं ऑकलैंड हार्ट्स वुमेन की टीम पिछले 5 मुकाबले में 2 जीते हैं और 3 हारे हैं। लेकिन ये इस टूर्नामेंट में अभी तक लगातार ऑकलैंड हार्ट्स वुमेन की टीम हारते हुए आ रहे हैं। तो ओवरऑल देखें तो अभी कैंटरबरी मैजिशियन वुमेन की टीम इस मैच में फेवरेट दिखेगी। अब चलते हैं, बात करते हैं प्लेयर्स स्टैट्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कैंटरबरी मैजिशियन वुमेन के प्लेयरों के बारे में। तो इस टीम की ओर से ओपनिंग करने के लिए आएगी कैट एंडरसन। ये राइट हैंड बैट्समैन है। अभी तक इनका इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन 25 0 विकेट, फिर 24 रन 0 विकेट, फिर 11, फिर 43 रन। तो ये बैटिंग करेगी, साथ में 1-2 ओवर की बॉलिंग भी कर सकती है। तो इंपॉर्टेंट पिक रहेगी और साथ में कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की भी एक अच्छी ऑप्शन है। और इनके साथ ओपनिंग करने के लिए आएगी फ्रांसिस मैके। ये राइट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक ब्लॉकर है और इस टीम की ये अभी कैप्टनसी भी कर रही है। इनका इस टूर्नामेंट में अभी तक का प्रदर्शन 22 2 विकेट, फिर 20 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 51 रन। पिछले मैच में ये बॉलिंग नहीं की थी, लेकिन ये जब भी बॉलिंग की है तो डेथ में आके बॉलिंग की है। तो इंपॉर्टेंट पिक रहेगी और साथ में कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी की भी एक अच्छी ऑप्शन रहने वाली है। उसके बाद पिछले मैच में सोफी मोलिन्यूक्स खेली थी। ये स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। ये पिछले मैच में 1 डाउन बैटिंग करने के लिए आई थी, जहां पे 19 रन की थी और साथ में 4 ओवर की बॉलिंग करके 1 विकेट भी ली हुई थी। तो इस मैच के लिए भी इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। ये बैट या फिर बॉल कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर देगी दोनों से। उसके बाद फातिमा सना की बात करें तो ये राइट हैंड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम बॉलर है। और अभी तक इस टूर्नामेंट में इनका प्रदर्शन 14 रन 1 विकेट, फिर 34 रन 2 विकेट, फिर 3 रन 1 विकेट। तो ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगी। तो ये इंपॉर्टेंट पिक रहेगी और साथ में कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी की भी ये एक अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद 5वें नंबर पे इस टीम की ओर से नताली कॉक्स दिखेगी। ये राइट हैंड बैट्समैन है। अभी तक इनका इस टूर्नामेंट में कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा है। 20 0 फिर 1 फिर 15 रनों की इनिंग खेली है, लेकिन ये अच्छी प्लेयर है तो अपने दिनों पे अच्छी इनिंग खेल सकती है। तो इसे आप लोग ग्राउंडिंग में जरूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद ली ताहू की बात करें तो ये राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है और इनका इस टूर्नामेंट में अभी तक का प्रदर्शन 7 रन 1 विकेट, फिर 3 रन 0 विकेट, फिर 4 रन 3 विकेट। तो ये इंपॉर्टेंट पिक रहेगी और ये पावर प्ले डेथ में भी आके बॉलिंग कर सकती है। तो जब इनकी टीम पहले बॉलिंग करेगी तो उस केस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बाकी इस टीम से 7वें नंबर पे दिखेगी ईजी शार्प। ये राइट हैंड बैट्समैन और विकेट कीपर बल्लेबाज है। ये शुरुआती के कुछ मैचों में टॉप ऑर्डर में आके बैटिंग करती थी, लेकिन अब इसे बहुत नीचे भेजा जा रहा है, तो थोड़ा सा रिस्की पिक है। लेकिन ये अच्छी प्लेयर है, अगर इसे टॉप ऑर्डर में भेजा गया तो अच्छी इनिंग खेल सकती है। तो इसे आप लोग ग्राउंड लीग में जरूर ट्राई कीजिएगा।
उसके बाद लारा हगिस की बात करें तो ये राइट हैंड बैट्समैन और विकेट कीपर बल्लेबाज है और इस टीम की ओर से यही विकेट कीपिंग करते हुए दिखेगी। तो ये ग्लव से कुछ पॉइंट दे सकती है, तो आप लोग इसे डिफरेंशियल के तौर पे ट्राई कर सकते हो। और इस टूर्नामेंट में अभी तक इनका प्रदर्शन 7-2 और 1 रनों का है। उसके बाद मलेशिया बैंक की बात करें तो ये राइट आर्म मीडियम बॉलर है। इसे मात्र एक ही मैच में बॉलिंग करने का मौका मिला था, जहां पे ये 2 ओवर की बॉलिंग करके विकेटलेस रहे थे। उसके बाद इसे 3 मैचों में बॉलिंग 1 ओवर भी नहीं दिया गया, तो रिस्क की पिक रहेगी, इसे आराम से छोड़ के चलेंगे। उसके बाद गेबी सुलेमान की बात करें तो ये राइट आर्म मीडियम बॉलर है। इनका इस टूर्नामेंट में अभी तक प्रदर्शन 3 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 0 विकेट। तो ये पावर प्ले आदेत दोनों में बॉलिंग करने के लिए आएगी, तो इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है। उसके बाद सारा असमुसन की बात करें तो ये लेग ब्रेक बॉलर है। इनका इस टूर्नामेंट में अभी तक प्रदर्शन 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 3 विकेट। तो ये पूरे 4 ओवर की बॉलिंग करेगी और खास करके इस पिच पर स्पिनर्स को हेल्प मिलने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है। बाकी बेंच में से शायद ही कोई खेले। अब चलते हैं, बात करते हैं ऑकलैंड हार्ट्स वुमेन के प्लेयरों के बारे में। तो इस टीम की ओर से ओपनिंग करने के लिए आएगी साची सैरी। ये राइट हैंड बैट्समैन है और इनका इस टूर्नामेंट में अभी तक प्रदर्शन 24, 37, फिर 7 रन। तो ये बैटिंग सेक्शन से एक अच्छी डिफरेंशियल पिक हो सकती है। उसके बाद अन्ना ब्रोइंग की बात करें तो ये राइट हैंड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम बॉलर है। इनका इस टूर्नामेंट में अभी तक प्रदर्शन 4 रन 0 विकेट, फिर 4 रन 1 विकेट, फिर 1 रन 0 विकेट। तो इनका अभी तक का फॉर्म की बात करें तो उतना कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर देगी। तो एक अच्छी डिफरेंशियल कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी के विकल्प रहेगी, लेकिन एज ए प्लेयर इसे लेकर जा सकते हैं, क्योंकि ये ओपनिंग करने के लिए आएगी और साथ में 3 से 4 ओवर की बॉलिंग भी कर सकती है। उसके बाद वन डाउन बैटिंग करने के लिए आएगी मैडी ग्रीन, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है और ये अभी इस टीम की कैप्टनसी कर रही है। और इनका इस टूर्नामेंट में अभी तक का प्रदर्शन 26 रन, फिर 36 रन। तो अभी तक अच्छी टच में दिखी है, तो इम्पोर्टेंट पिक ये भी रहने वाली है। उसके बाद चौथे नंबर पे दिखेगी इस टीम की ओर से इजी गेज। ये राइट हैंड बैट्समैन और विकेट कीपर बल्लेबाज है और इस टीम की ओर से यही विकेट कीपिंग करते हुए दिखेगी। तो ये टॉप ऑर्डर में भी आके खेलेगी, तो ग्लव्स और बैट दोनों से पॉइंट दे सकती है। तो मेरे हिसाब से सबसे सेफ ऑप्शन विकेट कीपिंग सेक्शन से यही है। उसके बाद 5वें नंबर पे दिखेगी प्रियो कैटन, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। अभी तक इनका इस टूर्नामेंट में 22, 7 और 20 रनों का इनिंग आया है। तो एक अच्छी डिफरेंशियल पिक इस मैच के लिए हो सकती है, खास करके इसकी टीम जब बैटिंग पहले करेगी तो उस केस में इसे हम जरूर ले के जा सकते हैं। उसके बाद 6ठे नंबर पे दिखेगी बेला आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। अभी तक इनका इस टूर्नामेंट में कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा है, मात्र ये 1 और 14 रनों की इनिंग खेली है, तो रिस्की पिक है, इसे छोड़ के ही चलेंगे। उसके बाद 7वें नंबर पे दिखेगी स्काई बॉर्डन, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। इनका इस टूर्नामेंट में अभी तक प्रदर्शन 20 रन 4 विकेट, फिर 1 रन 1 विकेट, फिर 2 रन 2 विकेट। ये खास करके डेथ में आकर बॉलिंग की है ज़्यादातर, जहाँ पे अच्छी खासी विकेट भी निकाली है, तो इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। और साथ में कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी की भी एक अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद 8वें नंबर पे दिखेगी जोशी पेनफोल्ड। ये राइट हैंड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम बॉलर है। इनका इस टूर्नामेंट में अभी तक का प्रदर्शन 23 रन 1 विकेट, फिर 0 रन विकेटलेस, फिर 3 रन 1 विकेट। तो इम्पॉर्टेंट पिक रहेगी। ये बैट और बॉल दोनों से कुछ ना कुछ पॉइंट देने की क्षमता रखती है। उसके बाद 9वें नंबर पे दिखेगी मॉली पेनफोल्ड। ये राइट आर्म मीडियम बॉलर है। इनका अभी तक इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन 15 रन 0 विकेट, फिर 1 विकेट। ये मात्र 2-2 ओवर की बॉलिंग की थी, तो थोड़ा सा रिस्की पिक है, लेकिन अच्छी प्लेयर है, अपने दिनों पे ये अच्छी खासी विकेट ले सकती है, तो डिफरेंशियल के तौर पे इसे ट्राई कर सकते हो। उसके बाद फ्रांस जोनास की बात करें तो ये स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। इनका इस टूर्नामेंट में अभी तक का प्रदर्शन 1 विकेट, फिर 1 विकेट। ये स्पिनर है, तो इस पिच पर स्पिनर्स को हेल्प मिलने वाला ही है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पिक रहने वाली है। उसके बाद इस टीम से लास्ट बात करें तो ब्री इलिंग, जो कि लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर है। ये अभी तक इस टूर्नामेंट में पहले मैच में विकेटलेस, फिर दूसरे मैच में भी विकेटलेस रही थी, उसके बाद वाले भी मैच में विकेटलेस रही थी, लेकिन ये पावर प्ले डेथ में आगे बॉलिंग करेगी, तो इम्पॉर्टेंट पिक रहेगी, खास करके जब इसकी टीम पहले बॉलिंग करेगी तो उस केस में ज़्यादा है। बाकी इस टीम से बेंच में से शायद ही कोई खेले। तो गाइज इसी के साथ इस मैच का एनालिसिस हुआ कंप्लीट। अब एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब चलते हैं ड्रीम 11 की डेमो टीम की ओर। तो गाइज मेरा ड्रीम 11 का डेमो टीम कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे मैं विकेट कीपिंग सेक्शन से इजी गेज को लिए हुए हैं, लेकिन आप लोगों को
अगर इजी गेज के जगह पे एल हगेस को लेना है तो ले सकते हो, ये भी अच्छी ऑप्शन है। लेकिन मैं अभी के लिए इजी गेज के साथ ही जाऊंगा क्योंकि ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए आएगी और विकेट कीपिंग तो करेगी ही, तो ज़रूर कुछ ना कुछ ये ज़्यादा पॉइंट देने की क्षमता रखती है। बाकी बैटिंग सेक्शन से मैडी ग्रीन को लिए हुए हैं, के एंडरसन को और एस बॉर्डन को लिए हुए हैं। इसके अलावा कोई अच्छी ऑप्शन बैटिंग सेक्शन से है भी नहीं। वहीं ऑलराउंडर सेक्शन से एफमेके को लिए हुए हैं, फातिमा शाना को, एस मोलिनियक्स को और ए ब्राउन को लिए हुए हैं। इसके अलावा आप लोग ए ब्राउन को नहीं लेना चाहते हो तो जे पेनफोल्ड को उसकी जगह पर ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए ए ब्राउन को ही लूँगा। और वहीं बॉलिंग सेक्शन से लिताओ को लिए हुए हैं, फरहान जोनास को और एस मोसेन को लिए हुए हैं। लेकिन आप लोग फरहान जोनास के जगह पर जी सुलेमान को भी ले सकते हो, ये भी अच्छी ऑप्शन है। लेकिन मैं अभी के लिए फरहान जोनास के साथ ही जा रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार से मेरा टीम है। इसमें मैंने कैप्टन एफमेके को किए हैं, अपना वाइस कैप्टन के एंडरसन को किए हुए हैं। इसके अलावा अच्छी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के विकल्प एस बॉर्डन, फातिमा शाना, ए ब्रोइंग, सोफी मोलिनियक्स और ली ताहू भी है। लेकिन गाइज ये मेरा सिर्फ 10:1 कॉम्बिनेशन वाले प्लेटफॉर्म के लिए टीम है, और वैसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे 7:4 का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है, उस प्लेटफॉर्म के लिए भी मेरा यही सेम टीम रहने वाला है। लेकिन गाइज ये मेरा सिर्फ डेमो टीम है, मेरा फाइनल टीम जो भी बनेगा वो टॉस होने के बाद ही बन पाएगा। इसलिए आप लोग जल्दी से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।